हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का ही टॉपिक रहेगा। आपने देखा होगा कि मैंने बी फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज में पहले एलिजी, सोनेट और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ओड। ओड क्या होता है आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। तो ओड ओड आपने अक्सर सुना होगा कि ओड टू नाइटेंगल, ओड टू ग्रीशियन अर्न, ओड टू ऑटम। तो ये सारे आप लोग सोचते होंगे ना कि ओड होता क्या है। तो ओड होता है एक पोयम, पोयम का फॉर्म जिसमें हम जो ओड एक शब्द है जो कि ग्रीक वर्ड से आया आइडन से। ओड का मतलब होता है कुछ गाना या चैंट करना। ओड में हम क्या करते हैं, गाना गाते हैं, ओड गाना होता है। और ओड का बेसिक मीनिंग या ओड में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी को ग्लोरीफाई करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं। और वो कौन हो सकता है, मतलब वो लॉफ्टी चीजें होती है, मतलब वो संसारिक चीजों से ऊपर, जैसे नेचुरल ब्यूटी, कोई भगवान, नेचुरल सीनरी और कुछ भी बड़ा, कोई नेचर, ये सब चीजें हम ग्लोरीफाई करते हैं। और उस ग्लोरिफिकेशन में कोई भी फनी वर्ड्स नहीं होते। इट शुड बी वेरी सीरियस, वेरी सब्लिमेटिव एंड विथ अ लॉफ्टी थॉट्स। इसमें जो भी होगा ना सबलाइम होगा। सबलाइम क्या होता है, जो चीजें बहुत शांति दे, जो इंसानी तौर से ऊपर उठ के होती हैं, उनको हम सबलाइम कहते हैं। जैसे भगवान की तारीफ करना, ओ टू ऑटम आप सुन रहे हो, ऑटम मतलब एक सीजन की तारीफ करना। ओ टू नाइटेंगल, नाइटेंगल एक नेचर का एक पार्ट है, उसकी तारीफ करना। तो ये हो गया ओड। अब लिरिक और ओड क्या होते हैं। ओड में हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी के लिए, किसी को ग्लोरीफाई करते हुए एक गाना लिखते हैं या पोयम लिखते हैं। उस पोयम को बहुत मेहनत से लिखा जाता है, बहुत सोच समझ के लिखा जाता है कि उसमें मैंने बताया कि कोई भी फनी वर्ड्स नहीं होने चाहिए। लेकिन लिरिक जो होता है वो ह्यूमन इमोशंस होता है। लिरिक एक लायर करके इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ बजाए, उसके साथ गाया जाता था, स्टेज पे परफॉर्म होता था। और राइटर जो है, राइटर किसी भी लिरिक को लिखता था तो उसमें जो है, उसमें लय और छंद और रिदम, राइम स्कीम सब कुछ होता था। और प्लस उसमें उसके इमोशन होते थे, वो उसको लिखने में और उसको सोचने में ज्यादा मेहनत नहीं लगाता था। बस राइटर अपने इमोशंस को लिखता था और वो वहां परफॉर्म हो जाता था। तो इट वॉज ओनली परफॉर्मेंस बेस्ड थिंग। और आप वो लिरिक जो है वो बहुत लंबी नहीं होती थी। ओड लंबा होता है, ओड जो है लिरिक से लंबा होता है। तो ये डिफरेंस होता है ओड और लिरिक में। ओड मेहनत करके लिखा जाता है, कुछ सोच समझ के लिखा जाता है। और लिरिक ह्यूमन इमोशंस, अपने इमोशंस को लोगों तक बयां करना होता है, एक सॉन्ग की तरह। जैसे एक राइटर जो है फिल्मों में सॉन्ग लिख देता है, तो वो उसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना कि कैसा होगा, उसी तरह लिरिक होता है। फिर हमारे ओड्स की टाइप, ओड की टाइप क्या होती है। ओड तीन टाइप के होते हैं, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और इरेगुलर ओड। सबसे पहले आता है पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड नाम से मैं बता रही हूँ कि ये पिंडार एक एंशियंट ग्रीक राइटर थे, जिनके नाम से पिंडारिक ओड बना है। इन्होंने ही सबसे पहले ओड लिखना शुरू किया था। ये 5th सेंचुरी बीसी के राइटर है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से भी पहले के राइटर है, बहुत एंशियंट ग्रीक। आपको पता होगा कि अंग्रेजों से पहले ग्रीक और रोमन सभ्यता जो थी वो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी सभ्यता मानी जाती थी। तो ये उस समय के राइटर पिंडार। तो पिंडार लिखा करते थे, मैंने बताया कि वो लिखा करते थे नेचर, ब्यूटी, इन सब चीजों पर। और इनके जो ओड्स रहते थे उस पर लोग डांस कर सकते थे और वो ओड्स गाए भी जा सकते थे। कोरसेस में लोग गाते थे। कोरसेस आप समझते हो, जब कोई गाना होता है तो लोग जो है आगे पीछे 4-5 लोग रहते हैं और वो लय से लय मिलाते हैं। उसी गाने की एक लाइन मुखड़ा जो है वो मेन सिंगर गाता है, उसके बाद वो कोरस उस चीज को दोबारा गाते हैं। तो ये होता है कोरस। तो कोरसेस होते थे उनके ओड्स के। तो अब पिंडारिक ओड्स जो है वो 3 फॉर्म में लिखा जाता था। इसमें देखिए लेंथ का कुछ नहीं, कितना भी लंबा हो सकता है ओड, लेकिन इसकी राइमिंग स्कीम होती थी, इसका मीटर होता था और बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट तरीके से लिखा जाता था। मैंने बताया था, सोनेट आपको पढ़ाया है, सोनेट में आप देख लेना कि मैंने कैसे पढ़ाया है। सोनेट में भी राइम स्कीम होती है, यही सोनेट होता है, 14 लाइन में लिखी होती है। तो आपको वीडियो में पिन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा सोनेट क्या होता है। और मैंने एलजी पर भी वीडियो बनाया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो मैं अब ओड की बात कर रही हूँ। तो ओड में सबसे पहले क्या होता है, देखिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड इपोड। सी मैंने बताया कि ये गाया और डांस किया जा सकता था, ये स्टेज पर भी परफॉर्म होता था। तो मैंने बताया कि कोरसेस जो है इसको परफॉर्म करते थे। तो जब स्ट्रोफे चलता था तो कोरस जब गाना गाती तो स्टेज पर मूवमेंट होता था। तो कोरस गाते गाते कहीं गई, वहां डायरेक्शन चेंज हुआ और स्टेज का प्लेस चेंज हुआ और वो वहां चला गया।
इतना गाते गाते मतलब कुछ राइज आया सॉन्ग में, कुछ इमोशन आए सॉन्ग में, उसके बाद क्या होता था फिर एंटी स्ट्रोफे। वही कोरस के पीपल जो अपना जगह छोड़ के आगे स्टेज तक गए हैं वो अपनी जगह वापस आते हैं। वो वापस आना, वो प्लेस चेंज करना और रिदम चेंज कर हो जाता था और वो आ गया अपनी प्लेस पर वापस, वो कहलाता था एंटी स्ट्रोफे। अब आता है एपोड। उसमें क्या होता था, कोरसेस या ओड जिस हिसाब से लिखा जाता है उसमें वो उसका कंक्लूजन देते हैं कि अंत में कुछ तो, अगर कोई अपना थॉट लिख रहा है उस पर डिबेट कर रहा है कि ऐसा 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 ऐसा, फिर उसके बाद वो उसका कंक्लूजन भी तो देगा कि हाँ ऐसा है। तो ये होता था पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड के बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका होरेशियन ओड। अब होरेशियन ओड से मतलब है कि होरेस, होरेस के नाम से लिया गया, लिखा गया ये ओड है। होरेस के नाम, होरेस एक रोमन, एंशियंट रोमन राइटर थे और उन्होंने इस ओड को लिखा था पहली बार, इसलिए इसका नाम कहलाया होरेशियन ओड। होरेशियन ओड, होरेस ने इस ओड का क्यों लिखा? टू काम द रीडर। ये इसलिए लिखा गया कि वो रीडर को शांति प्रदान करना चाहता था, शांति प्रदान करना चाहता था। होरेशियन योड क्या करता था, ये रीडर्स को शांति प्रदान करता था, ब्रिंग पीस टू द रीडर। प्लस इसमें लव और जॉय का पूरा कॉन्कॉक्शन होता था, प्यार मोहब्बत खुशी का कॉन्कॉक्शन होता था, तो लोगों को ये ओड जो है वो बहुत पसंद आता था। और हाँ, जैसा पिंडारी कोड में हमने देखा था कि उसके सेक्शंस होते थे, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, निपोड, लेकिन होरेशियन कोड में कोई सेक्शन नहीं होते, कोई। अब ये राइमिंग, मैंने कहा कि वो राइमिंग ही होता था इससे पहले वाला कोड पिंडारी कोड, लेकिन होरेशियन कोड में कोई राइमिंग नहीं, कोई रिदम नहीं, कोई राइमिंग स्कीम नहीं, लेकिन हो भी सकती थी। इसमें दोनों ऑप्शन में था, अगर कोई राइटर जो है लिखना चाह रहा है कि राइम स्कीम होना चाहिए, रिदम होना चाहिए तो ठीक है, वरना वो बिना राइम स्कीम और बिना उसके भी लिख सकता था। तो होरेशियन ओड इस टाइप का था। तो आपको होरेशियन ओड, हाँ, और ये जो है या तो बस, हाँ ये था कि या तो कपलेट्स में लिखा जाता था या क्वार्टरिन्स में लिखा जाता था। कपलेट्स यानी 2 लाइनों में, मतलब इसकी लाइन्स होती थी वो 2-2 लाइन्स में डिवाइड होती थी, या फिर 4-4 लाइन्स में डिवाइड होती थी। इसके अलावा इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगता था, आप जैसा चाहे वैसा लिखें, लेकिन 2 लाइन्स का गैप होना चाहिए या 4-4 लाइन्स के बाद फिर गैप होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, एन होरेशियन ओड फ्रॉम द क्रॉमवेल रिटर्न टू द आयरलैंड रिटन बाय एंड्रयू मार्वेल, जैसे कि ये होरेशियन ओड का एग्जाम्पल है, इसको कपलेट में लिखा गया है। और ओड ऑन सॉलिट्यूड विच इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, इसको क्या किया गया है, इसको क्वार्ट्रेन्स में लिखा गया है। तो ये 2 ऑप्शन है, 2 एग्जाम्पल हैं जो कि आप जाके पढ़िए और देखिए कि क्या लिखा गया है और कैसा लिखा गया है। और मैंने बताया कि रीडर में प्यार मोहब्बत जॉय और शांति लाने के लिए ये ओड लिखा जाता था, ये होरेस ने ऐसा लिखा था। और थर्ड ओड है आपका इरेगुलर ओड। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इरेगुलर, ना मीटर ना राइम ना रिदम, प्लस नो पिंडारिक ओड का कोई भी स्ट्रोफे एंटी स्ट्रोफे ओड। हाँ, बस ये लंबी कविता होती थी, किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखते थे, और इसको अब्राहम काउले लाए थे इंग्लिश लिटरेचर में, इसलिए इसको काउलियन ओड भी कहते हैं। प्लस इसको सीडो पिंडारिक ओड भी कहते हैं। सूडो मतलब होता है नकली, पिंडारिक ओड में क्या होता था कि रूल्स रेगुलेशन होते थे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन इरेगुलर ओड्स में कुछ नहीं होता, इसलिए इसे नकली पिंडारिक ओड भी कहा जाता है। तो हमारे पास एक नकली सूडो पिंडारिक ओड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इरेगुलर ओड का एग्जाम्पल है पीबी शैली का ओड टू वेस्ट विंड विच इज द बेस्ट ओड, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और एक सूडो पिंडारिक ओड है, ओड एंड इंटीमेशन टू द इमॉर्टैलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शंस ऑफ द चाइल्डहुड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, यू शुड रीड इट। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब पढ़ना चाहिए। और आपके कोर्स में ओड टू नाइटेंगल है और आगे आपको पढ़ना ही होगा ओड ऑन अ ग्रेशियन, एंड ये मैं सारे पोएम डील करूंगी, आपको सारी पोएम समझ में आएगी। और सबसे पहले हमारे इंग्लिश लिटरेचर में कौन लाया? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने 1629 में एक ओड लिखा था, जो कि वो पहली बार इंग्लिश लिटरेचर में ओड लाए, विच इज बेन जॉनसन लाए थे, जो कि टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर लूशियस ग्रे एंड हेनरी मॉरिसन, विच इज रिटन इन 1629। इट इज द फर्स्ट ओड brought by Ben Jonson in English literature। खैर स्पेंसर ने भी एपिथेलियम एंड प्रोथेलियम लिखा हुआ है, विच इज ऑल्सो ओड आफ्टर बेन जॉनसन। तो ये भी बहुत अच्छा ओड है और ये भी इंट्रोडक्टरी ओड था इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद थॉमस ग्रे ने भी लिखा है
Pindaric ode में the progress of poesy or the ode to immortality is also a Pindaric ode. So this is the proper definition of ode. What is ode? What are the examples of ode and what are the types of odes? तो मैंने आपको बताया ये था ode. ओड का मैंने आपको मतलब बताया, ओड्स के टाइप बताया और ओड का एग्जाम्पल भी बताया. तो आगे हम लोग ओड का एग्जाम्पल प्रॉपर पढ़ेंगे विथ प्रॉपर टेक्स्ट 1 to 1 लाइन. तो अभी तो मैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री डील कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी पोएम पे आऊंगी और ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. अगर मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.